केस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। राजधानी लखनऊ में पिछले 3-4 दिन से तेंदुआ दिखने के बाद कल्याणपुर इलाका और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसको लेकर लोगों के मन में दहशत है। 3-4 दिन पहले जब ये तेंदुआ कल्याणपुर में नज़र आया था और वन विभाग की टीम इसको पकड़ने गई, उस समय हालांकि इसको पकड़ा नहीं जा सका था, लेकिन इसको लेकर के लोगों के मन में काफ़ी डर बना हुआ था और उत्सुकता भी थी। ऐसे समय में राजधानी लखनऊ के ही एक मीडिया फोटोग्राफ़र जो कि हिंदुस्तान अखबार के फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पर मौजूद थे और वन विभाग की टीम के साथ अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ कर रहे थे कि बाघ को पकड़ा नहीं जा सका था, लेकिन उसके कुछ दुर्लभ फोटोग्राफ सुधांशु कुमार जो कि पेशे से मीडिया फोटोग्राफ़र हैं, उन्होंने बहुत ही हिम्मत और निडरता के साथ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए थे। केस न्यूज़ में आज आपको मिलवा रहे हैं ऐसे ही निडर साहसी मीडिया फोटोग्राफ़र सुधांशु कुमार से, जिन्होंने न केवल हिम्मत के साथ तेंदुओं का सामना किया बल्कि उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी खींचे और लोगों के सामने प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में, जिसे प्रस्तुत किया है हमारे विशेष संवाददाता अमित कुमार ने। सुधांशु जी, बाघ से आपने लोहा लिया, अकेले इसका सामना किया, तो थोड़ा सा उस घटना के बारे में विस्तार से बताएं। किस तरीके से आप पहुंचे और किस हिसाब से, किस तरीके से आपने उसको फेस किया? एक्चुअली भाई साहब, हुआ क्या था कि उस दिन 25 तारीख थी और लखनऊ में पेपर उस दिन बंद रहते हैं, छुट्टी रहती है, लेकिन हमारी एक टीम बनती है, QRT क्विक रिस्पांस टीम बनती है छुट्टी के दिन भी, ताकि उस दिन की कवरेज रहे और अगले दिन हम उसको पब्लिश कर सकें। तो उस दिन फ़ोटो की टीम का, चूँकि मैं यहाँ लीड भी करता हूँ अपनी टीम को, तो मैं ही QRT में था और यहाँ पे क्रिसमस की कवरेज वगैरह करके और कुछ दिन की फ़ोटो थी, वो सब फाइल करने के लिए मैं ऑफिस में फ़ाइल कर रहा था और दिन भर इधर उधर से सोशल साइटों पे और इधर उधर कुछ खबरें तैर रही थी कि तेंदुआ है और यहाँ आया वहाँ आया, अफवाह की शक्ल में, जैसे लगता है कि अफवाह चल रही है, उस तरह की चीज़, कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कहाँ है। फिर भाई साहब ये हुआ कि 8:30 बजे के आसपास एक बंदे का फ़ोन आया ऑफिस में कि मेरे घर के पास है और मैंने देखा है, मेरे CCTV फुटेज में है। तो हमारे एडिटर जो है सुनील जी, उन्होंने मैसेज डाला कि तेंदुआ है और आप लोग इसको अगर देखिए क्या कर सकते हैं। तो फिर हम ऑफिस में थे तो हमने कहा कि हम देखते, भाई मैं ही ड्यूटी पर था, तो बाकी चीज़ें कंफर्म करते, बात करते करते, और चूँकि मैं ऑफिस में फाइल भी कर रहा था फ़ोटो, तो वो करते करते मैं पहुंचा वहाँ पे स्पॉट पे 10 बजे के आसपास। और ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होती है ना तेंदुए वाली, कि आप घंटों चलता है, रात भर पड़े, तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर होकर के बिस्किट पानी वगैरह खरीद के कि रात भर बैठना पड़ सकता है। मैं पहुंचा वहाँ, तो फिर 10 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था। कहाँ पे पहुँचे, किस एरिया में? कल्याणपुर है ये, खुर्रम नगर चौराहे के पास। तो कल्याणपुर एरिया था, डबल टावर मुझे बताया गया कि डबल टावर एक करके है, वहीं पे है ये बगल में, उसके डबल टावर पे मैं पहुंचा। तो वहाँ पे तो लोग बताने लगते हैं ना कि हाँ भाई साहब उधर है, आगे है, आगे है। तो पूछते पूछते मैं वहाँ पहुंचा, गाड़ी खड़ी करी। तब तक वन विभाग की टीम भी वहाँ, एक बड़ा प्लाट था 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का, तो उसमें जाल वाल लगा करके उसको घेर रखा था और पब्लिक बहुत ज़्यादा, मतलब कई 100 लोग वहाँ घेरे हुए थे और शोरगुल मचा हुआ था एकदम। हाँ, ये कंडीशन थी। तो उसमें जब वन विभाग वाले भी थे, वो कैप्चर करने का प्रयास कर रहे थे तेंदुए को, तो आपके मन में मतलब क्या आया, किस तरीके से कि मुझे फ़ोटो क्लिक करनी है या किस एंगल से करनी है, क्या उस समय आपके दिमाग में चल रहा? चूँकि पहले छोटे मोटे अनुभव थे तेंदुए से रिलेटेड, इस सीज़न में अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को सूचना मिलती है, हम लोग जाते रहे हैं, कई बार फ़ोटो मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। तो उस हिसाब से मैं था कि यहाँ पे अगर है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस हिसाब से थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके अपने अनुभव के आधार पे। और जब तेंदुआ सामने नज़र आ गया तब क्या स्थिति रही? ये हुआ 12:20 के आसपास का टाइम था, रात का। थोड़ा भीड़ छट गई, वन विभाग वाले भी इंतज़ार कर रहे थे थोड़ा भीड़ छट जाए। फिर भी जिधर मैं खड़ा था उधर 200-250 लोगों की भीड़, मतलब तितर बितर होकर के खड़ी थी।
तो वन विभाग के लोगों ने छत पर से एक सर्च लाइट टाइप के टार्च वगैरह जलाए और उनके दिमाग में था कि इसको वो ट्रैंक्विलाइज करे इंजेक्शन वगैरह दे करके कैसे भी। तो उन्होंने एक लाइट जलाई, ऊपर मूवमेंट करी, मूवमेंट से तेंदुए ने अंदर कुछ हरकत करी होगी, तो बाहर कुत्ता था सामने के मकान में। तो कुत्ते की एक्टिविटी से मुझे लगा, उसके भौंकने की स्टाइल से या उसके डरे होने टाइप के दिखने से, डर के जो भौंकते हैं तो उनका थोड़ा सा वो बदल जाता है, एक्सप्रेशन बदल जाते हैं उनके, तो उससे मुझे लगा कि इसने देख लिया है या महसूस कर लिया है। तो मैं बिल्कुल जाल के सामने जहाँ लोग खड़े थे, वन विभाग के लोग खड़े थे, अपने को सुरक्षित रख करके ही मैं खड़ा था। तो मैं भी कैमरे को अपना जो सेटिंग वगैरह होती है वो करके हाँ रेडी करके मैं भी खड़ा था। हाँ, तो जैसे ही मतलब वन विभाग ने प्रयास किया, जब तेंदुआ बाहर निकल के आया, हाँ तब तो क्या रिएक्शन था? तेंदुआ आया तो आम आदमी तो भाग जाता है। हाँ, तो तेंदुआ आया तो जाल ऐसा था कि तेंदुए को उतना नहीं लगा होगा कि मैं फंस जाऊंगा इसमें। तो तेंदुआ आया और उसमें झटके से वो निकलने की कोशिश किया, तो उसमें वो फंसा। तो तेंदुए के फंसने के बाद वो उसमें उलझ गया। तो जब तेंदुआ उलझा तो वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और लोग भागने लगे। अच्छा, इस बीच में चूँकि मैं पहले से सक्रिय था, तो 2-3 शटर फ़ोटो मेरी भी, वो पहली झलक मिली उसकी, तो वो मैंने 2-3 शटर चलाए और 2-3 फ़ोटो मेरी बनी। फिर वो जाल थोड़ा बड़ा लगाया गया था, तो बगल वाले मकान तक गया था, उसके गेट में फंसाया गया था उसको। तो वो वहाँ से फंसते हुए और वो उस गेट तक पहुँच गया और गेट के पास पहुँच करके वहाँ छटपटा रहा था। तो अब इस 2-3 फ़ोटो मैं तब तक खींच चुका था। तो आपको क्या लगा? हाँ, नहीं, फिर वो जैसे होता है ना कि व्यू फाइंडर में हम लोग देखते हैं, तो कंसंट्रेट कर गया था मैं अपने सब्जेक्ट पे, है ना। फिर कुछ देर के लिए मेरा मतलब वो भंग हुआ, तो मैंने अगल बगल देखा तो जो 200-250 की भीड़ थी वो गायब थी। एक बंदा अकेला, जो शायद लोकल लड़का था, जिसने जाल पकड़ रखा था अभी भी। अच्छा, सबके जाने के बाद एक लड़का ब्लैक कलर का कपड़ा पहना था उसने, तो वो पकड़ रखा था। फिर जब तेंदुआ गेट तक पहुंच गया और जब गुर्राया और अब उसका चेहरा बार बार जाल से ऐसे लग रहा था कि निकल जाएगा, उस तरह की चीज़ हो रही थी, तो लड़के में दहशत हो गई और वो 10-12 फीट की दूरी पर था और लड़के उसके हाथ से जाल छूट गया, छोड़ दिया उसने, जो भी हुआ वो भागा, वहाँ से भाग गया। भागने के बाद मैं फ़ोटो करता रहा। इस बीच में आप फोटो? हाँ, इंटरनल फ्लैश थी और चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाई नहीं जाती हैं ऐसी कंडीशन में, तो कम इक्विपमेंट ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कोई टूटने फूटने गिरने का मतलब। तो मैं कर रहा था, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये अब जैसे होता है कि वो क्विक रिएक्शन, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है, तो उसमें मेरे दिमाग में इतना ही आया कि ये इससे निकल जाएगा। उसकी एक्टिविटी से लग रहा था कि ये निकल जाएगा। तो मैंने जो जाल वो लोग छोड़ गए थे, और बगल से आवाज़ें भी आ रही थी दूर से, कि जाल उठाओ, जाल उठाओ, जाल उठाओ। अच्छा, पब्लिक चिल्ला रही थी? हाँ, पब्लिक चिल्ला रही थी और उधर लोग जाल उठाने की कोशिश भी, सामने दिखा कि जाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना तेज़ी से हो रहा था कि वहाँ सोचने का टाइम नहीं था। दूसरी चीज़, एक मतलब जो पढ़ा लिखा या जो भी कहिए या अनुभव के आधार पर कहिए, कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं भागूंगा तो शायद ये ज़्यादा नुकसान करेगा मुझे। तो मैंने वो जाल दूसरे हाथ से, एक हाथ से कैमरा चलाता रहा मैं और एक हाथ से मैंने जाल उठा लिया और उठा के, और मैंने कहा कि उसके जो बगल का मकान था जहाँ गेट पे फंसाया गया था, वहाँ फंसा दूँ उसको, है ना, ताकि वो उससे निकले तो इसमें फंस जाएगा, है ना। और कोई था नहीं, तो एक मन में था कि शायद फंस जाए तो रुक जाए, है। तब भी आप क्लिक कर रहे थे? हाँ, अब फोटो वो तो मेरा, हाँ, वो मेरा प्रोफेशन है, तो वो छोड़ नहीं सकता था, तो वो मैं करता रहा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप उस पर कंसंट्रेट किए। तो वो फंसाने के लिए जब मैं जा रहा था गेट के पास, तब वो उतनी देर में वो पिछले वाले जाल से छूट गया और मेरे फंसाने के पहले ही वो मेरे ऊपर जंप कर गया। तो उसने जंप किया तो उसके कुछ नाखून वगैरह जैकेट पे लगे हैं, हेलमेट पे एक कट है, एक यहाँ जैकेट कटी थी, मतलब जैकेट पे उसके नाखून लगे, एक संभवतः दांत है जो हेलमेट में लगा था। तो वो हुआ, और चूँकि जाल पे दूसरा वाला जाल मैंने इस बीच में उसके ऊपर ऐसे डाल दिया था, तो जाल की इलास्टिसिटी की वजह से
वो मुझ तक आया, पहुंचा डायरेक्ट, लेकिन पूरी फोर्स से नहीं। मतलब मुझे झटका लगा, जैसे लगा कि कोई गाड़ी धक्का मार रही हो, तो मैं उछल के 6-7 फीट मैं उछल के गिरा और तेंदुआ भी पीछे की तरफ छिटक गया कुछ दूर पे। अच्छा। तो इससे मुझे भी थोड़ा संभलने का समय मिल गया। हाँ हाँ। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने फिर से अपना कैमरा चलाने की कोशिश करी और अब मुझे लग रहा था कि अब ओपन है वो, तो मैंने थोड़ा सा पोजीशन अपनी चेंज करी और चेंज करके मैंने सोचा कि इसकी फ़ोटो अब बनानी भी और प्लस अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए तो वो मैंने क्लिक करने की कोशिश करी। लेकिन चूँकि झटका लगा था और गिरा था मैं, तो मेरे एल्बो में चोट लगी थी इसमें, तो वो तो उस समय दर्द नहीं कर रहा था, लेकिन कैमरा काम करना बंद कर दिया। कैमरे का लेंस जो लगा हुआ था वो डैमेज हो गया, ज़मीन पे लड़ा या उसके फोर्स से जो भी, तो वो फोकस नहीं किया। तो अब कैमरे ऐसे आते हैं कि फोकस नहीं होगा तो क्लिक नहीं होते, तो वो क्लिक नहीं हो रहा था और इतना सोचने का समय भी नहीं था कि मैनुअल करो और ये करो, वो चांस ही नहीं बनता है। तो फिर मैं धीरे से साइड हुआ अपने को बचाते हुए, और वो भी वन्य जीव है, उसको भी आदमी से डर लगता है। पब्लिक यहाँ भीड़ भड़क के इस तरह के माहौल का वो भी आदी नहीं है, तो वो भी। क्या लगा आपको, मतलब क्योंकि आपने फेस किया, तो सामने देखा भी, तो क्या ये तेंदुआ मतलब हिंसक था या? मेरे हिसाब से जो मुझे महसूस हुआ भैया, अगर वो हिंसक, मतलब अगर कैसे जैसे नरभक्षी शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, तो अगर वो नरभक्षी टाइप की चीज़ होता तो वो दोबारा मेरे ऊपर अटेम्प्ट करता। वो खुद दहशत में था, डरा हुआ था, इस तरह के माहौल से अनुकूल कभी वो देखा नहीं होगा, है ना, तो वो अपने बचाव में था। हाँ। आपके मन में आपको क्या अंदर डर भी लगा होगा, यार अब तो मैं बिल्कुल सामने आ गया, उस समय क्या फीलिंग थी कि मतलब डर आज या पार वाली स्थिति हो रही थी? पहले तो मैं था कि मतलब आएगा तो खींचूंगा और भाग जाऊंगा। अच्छा। लेकिन जब पब्लिक भाग चुकी थी तो उसके बाद मेरे पास सोचने का टाइम भी नहीं था और इस तरह की चीज़ आई नहीं, है ना, क्योंकि अगर डर आ गया होता तो शायद मैं क्लिक नहीं कर पाता और मैं रुक नहीं पाता। वो डरने के बाद आपके ब्लड प्रेशर वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है और हाथ हिलने लगता है, आप कंट्रोल बॉडी से। हावी नहीं था उस समय तक ये मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं डरूं। हाँ, सोचने का टाइम नहीं मिला। मेरा काम जो था वो पूरा कंसंट्रेशन मेरा उस काम पर था, इस वजह से, शायद इस वजह से मैं नहीं डरा। एक सवाल और लास्ट में, ये सब हो गया, सब निपट गया, उसके बाद आपको कैसा लगा कि मैंने आज तेंदुओं का सामना किया? आपको डर लग रहा होगा उसके बाद? पहली जो फीलिंग आई मेरे अंदर वो ये आई कि यार भाग गया। अच्छा। है ना, जो उन चंद सेकंड में 20 सेकंड के आसपास का कुल खेल था, तो उन चंद सेकंड में जो मेरे साथ पहली चीज़ हुई वो यही हुई कि वो भाग गया, है ना। तो ये बड़ा गड़बड़ मतलब एक आया कि यार वो भाग गया, पकड़ सकता था, है ना। और इस बीच में मेरे साथी हैं, एक और अन्य फोटोग्राफर है मेरे अंडर में मेरे साथ काम करते हैं, सहकर्मी हैं मेरे, तो उनको भी मैंने ऐसे ही बुला लिया था कि अगर हो तो आओ यहाँ, टाइम लंबा लगता है तो थोड़ा सा तो वो भी थे, है ना। तो वो ज़्यादा मतलब उनको लग रहा था कि अरे भैया पे हो गया, ये सब चीज़ें थी। तो मतलब अच्छा लगा आपको कुल मिलाकर के इस घटना पर? हाँ, ये पहली बार ऐसी घटना आपने इस तरह की जो है मतलब वन्य जीव होते रहे हैं, मतलब गोरखपुर में जैसे तेंदुआ निकलने की घटना हुई है, यहाँ पर भी हुई है, तो कभी सुनना हुआ, कभी एक आध बार जाना भी हुआ, तो हल्के फुल्के थे। लेकिन ऐसे आमना सामना मतलब जिसको कहते हैं कि इनकाउंटर हो जाना, वो नहीं हुआ था। ये लाइफ का पहला था। एक बार पढ़ते समय मेरे गांव पे एक कोई जानवर था, लकड़बग्गा टाइप का या सियार टाइप का कुछ था। तो अब हम उस समय शायद इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में इंटरमीडिएट में रहे होंगे, तो पागल हो जाते हैं ना, तो वो पागल होकर के काट रहा था, बस्ती में घुस गया था गाँव में, तो एक औरत को काट रहा था। तो आवाज़ आई, मैं गांव पे ही था, तो आवाज़ आई तो मैं भाग के पहुंचा। तो मैंने उस महिला को बचाने में एक बार सामना किया था एक वन्य जीव का। हाँ, वो डंडा था मेरे हाथ में। अच्छा। तो उस महिला को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था उसने।
तो उसको बचाने में एक बार सामना हुआ था मेरा। लेकिन इस तरीके से एक लेकिन डंडा होना और कैमरा होने में फ़र्क होता है। हाँ हाँ केवल आप प्रोफेशन में थे और फोटो क्लिक कर रहे थे। हाँ। अच्छा, एक सवाल और, अगर मान लीजिए तेंदुआ से फिर दोबारा आमना सामना होता है, किस एंगल से क्लिक करना चाहेंगे? फोटो क्लिक करना चाहेंगे? पहली चीज़ तो वो चला गया हो जंगल में सुरक्षित, ये मैं चाहूँगा कि ऐसा हो उसके साथ, उसके लिए भी अच्छा है और हम लोगों के लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज़, मैं खुद और दूसरों को भी सलाह दूंगा कि दूरी बना के रखें, है ना, बहुत उत्साह में ना आए, है ना। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, है ना, वो आपके बस में नहीं होती हैं। जो हो वहाँ शांत रखें अपने को, है ना, नियंत्रित रखें अपने को। काम अपना करना चाहिए, लेकिन अपना बचाव करते हुए। मतलब मेरी सलाह यही है कि अन्य फोटोग्राफर्स के लिए कि हाँ, कि ऐसा कोई स्टंट ना करने की कोशिश करें कि हाँ आप भी घायल हों और दूसरों को कोई नुकसान पहुंचे। केस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।